हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह और आज का हमारा टॉपिक है मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, द टिश्यू विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड बॉडी ऑर्गन्स नॉन एज मस्कुलर टिश्यूज। वो सभी टिश्यूज जो हमारी बॉडी के मूवमेंट और हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनके मूवमेंट्स में हेल्पफुल होते हैं, उन्हें हम मस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। जैसे कि हमारा मूवमेंट ऑफ हैंड, मूवमेंट ऑफ लेग्स, हार्ट का मूवमेंट, ये सब कंट्रोल करते हैं हमारे मस्कुलर टिश्यूज। ठीक, चलिए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। द सेल्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज आर इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, इसलिए इनको मसल्स फाइबर भी बोला जाता है। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, जिसके कॉन्ट्रैक्ट होने और रिलैक्स होने की वजह से मूवमेंट होता है। तो हमारी बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी मूवमेंट होता है वो किसकी वजह से होगा? मस्कुलर टिश्यूज़ की वजह से। ये मस्कुलर टिश्यूज़ ही बॉडी मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इसके टाइप को डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं फिर टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर के टाइप देखते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लेने वाले हैं वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल्स उन मसल्स को कहते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल होता है, यानी कि हम जैसे हमें चलना है तो हमने वॉक किया, हमें नाचना है तो हमने डांस किया। तो जिन पर आपका कंट्रोल चल सकता है वो सभी मसल्स वॉलेंट्री मसल्स हो सकती है, यानी कि जहाँ भी आप अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। Voluntary muscles. The muscles which can move by conscious will. Thus, these muscles called as voluntary muscles. यानी conscious will है, अपनी इच्छा के अनुसार आप जो भी कुछ कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जो भी आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं वो सब कर देंगे voluntary muscles। ठीक जी, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया गया है मसल्स इन आवर लिम्स। हमारे लिम्स से मसल्स, हाथ को चाहे आप मूव कर लें, जहाँ भी आपकी इच्छा है मूव कीजिए। आपकी इच्छा है कहीं जाने की, आप जा सकते हैं। आपकी इच्छा नहीं जाने की तो रुक जाइए। तो जिन पर भी आपका पूरा कंट्रोल हो सकता है, जिस भी मूवमेंट पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो सब होती हैं वॉलेंट्री मसल्स। दीज मसल्स आर मोस्टली अटैच्ड टू बोन्स। ये मसल्स जो होती हैं मोस्टली बोन से अटैच होती हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये हो गई बोन हमारी, ये बोन है और ये है मसल। तो ये जो मसल्स होती हैं मोस्टली बोन से अटैच होती हैं, इसलिए इनको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। Therefore these muscles are mostly attached to bones and therefore help in body movement. Therefore these are also called skeletal muscles, इसलिए इनको skeletal muscles भी कहते हैं। When we observe such muscles under microscope, जब हम माइक्रोस्कोप में इन मसल्स को ऑब्जर्व करते हैं तो हमने पाया अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। देखिए यहाँ पे देखते हैं डार्क बैंड, ये लाइट बैंड। तो यहाँ पे अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड पाए जाते हैं, यानी स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, यहाँ पे लाइनिंग पाई जाती हैं। इन्हीं स्ट्रिप्स की वजह से इनको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। ये जो स्टेट्स पाई जाती हैं, यहाँ पे जो स्टेट्स पाई गई हैं, इन स्टेट्स की वजह से इनको हम स्टेटेड मसल्स भी कहते हैं। और देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियाई। तो ये जो सेल्स होती हैं मस्कुलर फाइबर्स की सेल्स लॉन्ग होंगी, सिलेंड्रिकल होंगी, अनब्रांच्ड हैं और मल्टी न्यूक्लिएट्स हैं, यानी बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। चलिए फिर से देख लेते हैं। देखिए वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती है जिन पर हमारा कंट्रोल होता है। जैसे हम वॉक करना है, हम चाह रहे हैं वॉक करना तो हम वॉक कर सकते हैं, हम डांस करना चाह रहे हैं तो हम डांस कर सकते हैं। तो जहाँ भी हमारा कंट्रोल है वो सब वॉलेंट्री मसल्स है। वॉलेंट्री मसल्स मोस्टली हमारी बोन से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इनको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। फिर जब हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो हमने पाया कि जो ये सेल्स होती हैं, इनकी जो सेल्स हैं उन सेल्स पे लाइट और डार्क बैंड पाए जाते हैं।
लाइट और डार्क बैंड पाने की वजह से, यानी कि ये जो स्ट्रिप्स हैं, ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस की वजह से इनको स्टेटेड मसल्स भी कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट है, बहुत सारे न्यूक्लियस है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सेकंड टाइप देखते हैं इसका। सेकंड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज, इनवॉलेंट्री मसल्स, द मसल्स विच कैन नॉट मूव बाय कॉन्शियस विल, जो आपकी इच्छा के अनुसार मूव नहीं कर सकती, यानी कि जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, उस तरह की जो मसल्स हैं उनको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स, जहां आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हैंस दीज मसल्स आर कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री मसल्स। एग्जाम्पल देखें, मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। देखिए एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड का जो मूवमेंट है वो ऑटोमेटिक है, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। फूड आपने लिया, लेने के बाद में सारा काम एलिमेंट्री कैनाल का है। फूड आएगा, यहाँ एलिमेंट्री कैनाल में जो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, इन्हें स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स भी बोला जाता है। ये जो मसल्स होती हैं, इन मसल्स में ऑटोमेटिक रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन चलता रहता है, जिसकी वजह से जो फूड होता है वो मूव करते हुए नीचे की तरफ हमारे स्टोमक में पहुंचता है और स्टोमक से इंटेस्टाइन में पहुंचता है। ठीक है, इसी तरीके से ब्लड वेसल्स में रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये भी हमारे हाथ में नहीं है, यानी कि अपना कोई कंट्रोल नहीं है। लंग्स, यूटरस एंड आइरिस ऑफ आइज, जिन पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो सारी की सारी मसल्स कहलाई जाएंगी इनवॉलेंट्री मसल्स। These muscles are long with pointed end and uninucleated। देखिए इन मसल्स के बारे में खास बात यह है कि ये मसल्स हैं आपकी पॉइंटेड मसल्स हैं, पॉइंटेड के साथ यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी कि हर इनकी जो सेल्स है, इनकी सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, जैसे ये रहा। ठीक है, पॉइंटेड एंड है, एंड पॉइंटेड है, वन न्यूक्लियस है, इसलिए इनको यूनिन्यूक्लिएटेड कहते हैं। These muscles are also called as unstated muscles। इन मसल्स को अनस्टेटेड मसल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन मसल्स की देखिए, इनकी जो सेल्स देखो, इनकी सेल्स पे किसी भी तरह का कोई बैंड नहीं है, ना डार्क बैंड है ना लाइट बैंड है, कोई स्टेप्स नहीं है, इसलिए इनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स या अनस्टेटेड मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, चलिए जी इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट कराते हैं। ये नंबर थर्ड देखते हैं, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल, दीज मसल्स ऑफ हार्ट। देखिए द मसल्स ऑफ हार्ट की बात कर लेते हैं। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, आप देखते होंगे कि हार्ट जो मसल्स होती है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्टल और रिलैक्स होता रहता है थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी भर ब्लड को पंप करने का काम करता रहता है। तो इसमें जो मसल्स पाई जाती है, ये स्पेशल टाइप की इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। स्पेशल टाइप की इनवॉलेंट्री मसल्स क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो इनकी मसल्स है ये यूनिन्यूक्लिएट होगा, यानी कि इनकी जो मसल्स की सेल है उस सेल में एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, साथ के साथ यहाँ बैंड भी पाए जाते हैं, जो कि इनवॉलेंट्री मसल्स में नहीं होते, इसलिए ये स्पेशल टाइप की इनवॉलेंट्री मसल है। तो द मसल्स ऑफ हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। दीज इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। दीज आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। सिलेंड्रिकल हैं, देखिए ब्रांच्ड हैं, ये ब्रांच निकली हुई है और हर सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा। ठीक, आई होप आपके समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर फटाफट से क्विक रिवीजन लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। ले लीजिए, तो चलिए फटाफट क्विक रिवीजन लेते हैं। हमने पढ़ा आज मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं? वो टिश्यूज जो हमारे बॉडी के मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं, जो हमारे बॉडी के मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट एंड बॉडी ऑर्गन्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें हम मस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। मस्कुलर टिश्यूज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। नंबर 1 था वॉलेंटरी मसल्स। वॉलेंटरी मसल्स, यहाँ वो मसल्स के बारे में हमने जिक्र किया था जिन पर हमारा कंट्रोल होता है, यानी कि कॉन्शियस विल के अकॉर्डिंग हम मूव कर सकते हैं, जैसे हमारा मूवमेंट, हमारे लिम्स का मूवमेंट, हम डांस कर सकते हैं, ये सभी हमारे जो आते हैं वॉलेंट्री मसल्स के अंदर आते हैं। इनकी जो मसल्स होती हैं ये इन पे स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं क्योंकि इनके ऊपर स्ट्रिप्स पाई जाती है। ठीक है, फिर हम बात करें इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंटरी मसल्स,
ये वो मसल्स होती हैं जिन्हें हम कॉन्शियस विल के अकॉर्डिंग मूव नहीं कर सकते, ठीक है, इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, लंग्स, ये इनवॉलेंट्री मसल्स के अंदर आती हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमने लिया था कार्डियक मसल। देखिए कार्डियक मसल्स के अंदर हार्ट की मसल्स की बात आती है। ये स्पेशल टाइप की इनवॉलेंट्री मसल है जिसका होगा रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट थ्रू आउट द लाइफ, पूरी होल लाइफ में ये पंप करता रहता है। तो ये स्पेशल टाइप की इनवॉलेंट्री मसल्स इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर बैंड भी पाए जाते हैं और यूनिन्यूक्लिएट है, जबकि हम बात करें वॉलेंट्री मसल्स की या इनके अंदर इस तरह का कुछ नहीं है, ठीक। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, बैंड पाए जाएंगे जो कि किस में पाए जाते हैं, वॉलेंट्री मसल्स में बैंड पाए जाते हैं। तो सिमिलर वॉलेंट्री मसल्स के हैं लेकिन कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए इनवॉलेंट्री मसल है, तो इसलिए ये स्पेशल टाइप की इनवॉलेंट्री मसल्स है, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।